हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, टेक्स्ट ट्रैपिंग एंड मर्ज सेंटर के बारे में। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट ट्रैपिंग। टेक्स्ट ट्रैपिंग का मतलब ये है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो देखें ये दो सेल के अंदर आ रहा है। आप चाहते हैं इसे सेम ही नीचे ले जाएं तो इसे खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। देखें ये आपको खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। टेक्स्ट ट्रैपिंग इसका मतलब यही होता है कि आपका टेक्स्ट उसने जस्टिफाई कर देना, मतलब बराबर कर देना, नीचे ले जाएगा, सामने दूसरे सेल के अंदर नहीं लेके जाएगा। मर्ज सेल का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि ये दो सेल मेरे इकट्ठे हो जाएं या इनमें ये सिर्फ एक ही सेल बन जाए, तो इसकी वजह से ये हम मर्ज सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों का इकट्ठा हो गया, मतलब मीन सेम। जैसे हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं किसी भी चीज़ की, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी हो सकता है, तो हम इसे दरमियान में से मर्ज कर देते हैं। तो ये देखें ये हो गया। ऊपर हम हेडिंग देते हैं ना, तो उसकी वही चीज़ जो होती है ना, उसको मर्ज करने के लिए, या हम ज़्यादा सेल हैं उसको कम करने के लिए, ये दोनों को मिलाने के लिए, ये 3-4 को मिलाने के लिए मर्ज सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद हो गई। इसके अलावा 3 ऑप्शन और हैं मर्ज सेंटर में, ये देखते हैं हम। तो इसमें मर्ज अक्रॉस का मतलब है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोज़ को मर्ज कर देगा, कॉलम को वैसे ही रहने देगा। हम अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें इसने रोज़ को मर्ज कर दिया और कॉलम वैसे ही रहने दिए। इसके अलावा आ गया मर्ज सेल। इसका मतलब यह है कि जो इसके अंदर सेल आते हैं वो सारे मर्ज कर देगा। जैसे सेम और सेम, मर्ज सेंटर का मतलब यही है, सेम और सेम, मतलब जो इसके दरमियान आता है वो उसे मर्ज कर देगा। इसका मतलब इसके अलावा अनमर्ज सेल, ये सबको पता होगा कि जब मर्ज किए हुए सेल हैं, जो ख़त्म किए हुए हैं, अंदर से लाइनें ख़त्म की हैं, वो दोबारा सेट करने के लिए हेलो एवरीवन, आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट या जनरल टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखें, एक तो ये वैल्यू है सारी, हम इसे बड़ा कर लेते हैं और आपको समझाने के लिए, और इसको सेंटर पे कर लेते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। ये देखें, ये इसकी जनरल फॉर्म है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ये खुद ब खुद चूज़ करेगा सेल। तो इसके अलावा नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा रेशनल इरेशनल के नंबर आ जाएंगे, मतलब कितनी ज़ीरो आप लगाना चाह रहे हैं, कितनी कम लगाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आ गया करेंसी के साथ डॉलर का निशान आएगा, या जो भी हम निशान लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम और काउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की ये वैल्यू होती है, यूरो का ये साइन है, चाइनीज़ का ये साइन है। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आगे करेंसी के अलावा आ गया अकाउंटिंग में ये देखें, उसके साथ ये चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। देख रहे हैं, ये
देखिए मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। पहले से जनरल करते हैं, इसके अलावा फिर काउंटिंग में जाते हैं। ये देखें, इसके साथ इस पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि प्लस माइनस नंबर जो भी हो, तो हम इस पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं शॉर्ट डेट, मीन्स आप डेट लगाना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मेट लग जाएगा। ये देखें 1 2 3 4 5, ये देखें ये डेट के साथ चेंज होता जाएगा, बाकी सारा खुद ब खुद। ये हम कैसे करते हैं, ये एक चेंज कर देते हैं, ये 2022 कर दें, और ये देखें फिल सीरीज हम करेंगे, फिल ईयर, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिल सीरीज में करते हैं, ये सीरीज में ही है पहले, लेकिन 2022 है तो यही ठीक हो गया। अब इसके अलावा आ जाते हैं, एक और ऑप्शन आता है डेट, लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में जैसा कि मई, वेडनेसडे, ये चीज़ें भी लिखी साथ आएगी, ये जैसा ये फॉर्मेट बता रहा है। ये देखिए सैटरडे जनवरी 1 2022, तो ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं टाइम भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, 12 या AM या PM या ऐसी कोई भी चीज़। इसके अलावा हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये है। इसके अलावा स्पेसिफिक वैल्यू आपको बताता हूँ, AM PM या ऐसी डेट के साथ टाइम आए, ये भी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। टाइम के साथ परसेंटेज में हम निकालना चाह रहे हो तो ऐसे परसेंटेज भी इसकी निकाली जा सकती है। फ्रैक्शन में सेम और सेम जो भी होगा वो आ जाएगा। साइंटिफिक में कैलकुलेटर के मुताबिक जो वैल्यू होती है, साइंटिफिक वैल्यू, वो ऐड हो जाएगी। इसके अलावा डॉलर का निशान है, जो इंग्लिश में डॉलर का निशान है। इसके अलावा काउंटिंग यूरो, चाइनीज़ का युआन। इसके अलावा परसेंटेज लगाना चाह रहे हैं तो वो भी साथ लग जाएगी। कॉमा लगाना चाह रहे हैं, ये 2 के बाद कॉमा आ जाएगा, ये 2 के बाद कॉमा, तो आईफोन। इसके अलावा इसकी 0 ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा गहराई में इसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। कम लेना चाह रहे हैं, ये देखिए ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। मतलब ये जो वैल्यूज़ होती हैं, इसके हिसाब से इसका रंग चेंज हो, इसका कलर चेंज हो, और एक ग्राफिकली इसकी लुक शो हो। तो शुरू करते हैं कि जैसे मैं आपको बताने जा रहा था, ये इसके साथ इसकी वैल्यू चेंज हो, तो ये देखें। इसके अलावा इसमें रूल्स भी बहुत हैं, आपको बताना है। ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, लेस दैन इज इक्वल टू, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मैं एक एक आपको लगा के बताता हूँ। ग्रेटर दैन हम चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ये देखें इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये जो 3 से ज़्यादा थे उसकी उन सब की वैल्यू चेंज होगी, बाकी की वैसे की वैसे है। इसके अलावा अभी लेस देन का रूल होगा। लेस देन हम करते हैं 2, ये देखें 2 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी 2 एंड 1 की वैल्यू चेंज होगी। 2 तो इज इक्वल टू था ना, तो इसी वजह से हम इसे एक बार पहले से ख़त्म कर लेते हैं, आपको सही समझ आएगी। लेस देन इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। 3 2 हाँ 2 से जो छोटा है उनसा है उसकी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें कलर चेंज हो गया। अभी आते हैं
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इज इक्वल टू बिटवीन, इसके और इसके दरमियान, 3 और 8 के दरमियान कोई भी वैल्यू है जो इसका, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे येलो, ग्रीन डार्क, लाइट रेड, रेड टेक्स्ट हम करते हैं। ये देखें 3 और 8 के दरमियान वाला, 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तकरीबन सारे रूल आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डालें 3 इक्वल टू 3, देखिए इसके अलावा आ गया, अगर डेट अक्योरिंग आ गई, डेट आ गई है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें अगर टेक्स्ट आ गया उसका चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट इसमें है ही नहीं तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इंटर वैल्यू फ़र्ज किया, हम कर देते हैं 5, इंटर किया, 5 की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब मेरिट लिस्ट वगैरह बनानी होती है या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे मेरिट का ख्याल रखा जाए, वैसे वहाँ पे ये रूल इस्तेमाल होते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर किसी के मीन्स एक बच्चे 3 बच्चों के 50-50 नंबर आए हुए हैं, बाकी सबके किसी का काम किसी का ज़्यादा है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू भी इसकी मालूम हो जाती है। मतलब 4 बार 5 आया तो उसका 5 का रेड कर देगा। इसके अलावा टॉप बॉटम रूल्स मीन्स हमने 10 वैल्यू निकालनी है जो इसमें सबसे ज़्यादा, जब ये टॉप 10% निकालनी है, इसमें टॉप 10% इसमें है नहीं, कंट्रोल जी एंड देन ये देखें अभी आ गए टॉप 10%, टॉप 10 आइटम्स। हम यहाँ पे वैल्यू देंगे 5 आइटम्स हमने निकालनी है, टॉप 5 या टॉप 3 का, ये 3 आइटम्स 8 9 10, तो इसका उसने कलर चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अभी हम करते हैं कंट्रोल जी एंड देन अभी हम आ जाते हैं टॉप 10%, ये हम 2% करते हैं, इसमें 2% कोई भी नहीं है, ये दें टॉप 2% मतलब 10 है। इसके अलावा आ गया बॉटम 10 आइटम्स में टॉप 10 आइटम्स 10% अबव एवरेज, ब्लू एवरेज, एवरेज की हम निकाल लेते हैं, एवरेज देन इसमें नहीं है, इसमें एवरेज तब आएगी जब हमने यहाँ पे एवरेज का साइन लिया होगा, परसेंटेज या एवरेज का, या फार्मूला अप्लाई किया होगा एवरेज का, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं, ये चीज़ें हो गई तकरीबन। मोर रूल्स में जाके हम अपना रूल्स कोई भी यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आ गया डाटा बार्स, मीन जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उसका बार बढ़ती जाएंगी। इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, सॉलिड फिल करना है तो ये है, अगर हल्का फिल करना है तो ये ग्रेडियंट फिल, तो ये देखें जैसे जैसे हम इसके साथ चले जाएंगे। उसके बाद अब दूसरे पे आ जाते हैं, इसका टॉप ये 3 रंगों का होगा, ये देखें जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी उनकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे हम एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो मीटर लगा होता है तो उस पर 3 कलर होते हैं, रेड येलो ग्रीन, तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसी चीज़ों पे इस्तेमाल होती हैं। देखिए ये देखिए
आपको समझ आ गई होगी। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल्स, इसके अलावा आइकॉन सेटअप, चेन आइकॉन सिग्नल्स वगैरह पे यूज़ होते हैं। ये देखें, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होंगी उनकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। इसके अलावा साइन होते हैं, अलावा सिग्नल्स होते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएगा सिग्नल्स बढ़ते जाएंगे। ये बैटरी का साइन होता है। जैसे न्यू रूल्स, यहाँ पे हम न्यू रूल्स भी अपना सकते हैं। वही सेम मेथड है, कलर स्केल कौन सा करना है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू पे भी हम अप्लाई करेंगे। ये देखें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको तकरीबन सारी समझ आ गई होगी कि हमने एक शीट बनाई हो तो उसमें कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको फॉर्मेट एज ए टेबल के ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत आगाह करूँगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि हमने टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करनी है, टेबल का रंग, उसके डिज़ाइन वगैरह। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ब खुद दिए हुए हैं इसमें, इसके अंदर। तो हम इसके लिए हमें डाटा की ज़रूरत होगी कोई भी, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये फ़र्ज़ किया ये हमारे पास यही डाटा है, तो हम इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्मेट एज ए टेबल, ये देखें, एक तो ये हो गया, एक ही है, ये अप्लाई किया एंड देन ओके। ये देखें, इसमें हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड सॉर्ट बाय कलर। अगर कलर लगा हुआ तो उस कलर के जरिए हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हर सेल के ऊपर, कॉलम के ऊपर एक फ़िल्टर लग गया। हम इसके डिज़ाइन में जब हम फॉर्मेट अप्लाई करते जाएंगे तो इसके डिज़ाइन में पहुंच जाएंगे खुद ब खुद। तो डिज़ाइन में हम इसका चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, इसका रीसाइज भी कर सकते हैं। मतलब इतने पे अप्लाई करना है तो हम उसकी रेंज दे देंगे। समराइज एज ए प्योर टेबल नहीं, डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट कोई नाम आ गया तो उसको चेंज करने के लिए कन्वर्ट टू रेंज या इंसर्ट स्लाइसर। रोल नंबर, ये देखें रोल नंबर, उसने अलग से एक स्लाइसर दे दिया हमारे पास। रोल सी स्लाइसर हमारे पास उसने दे दिया। हम डिज़ाइन में आएंगे, इसके अलावा हम टोटल रो, जो भी रो का टोटल होगा वो नीचे जो खाली जगह उस पर वो शो करवाएगा। जैसे कि हम देखने लगे, ये देखें, एक मिनट, कोई भी हम क्लिक करते हैं, इसके अलावा आ जाते हैं डिज़ाइन में टोटल रो, ये देखें टोटल का उसने सारा दे दिया। इसके अलावा लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इसके अलावा बाउंडेड, ये बाउंडेड कर दिया उसने सब सेल्स को बाउंड कर दिया। उसी के अंदर ही काम होगा। जैसा कि रिसेप्शन पे जो रसीद वगैरह बनाते हैं तो वो बाउंडेड होता है, उसी के अंदर उसने काम करना होता है। इसी तरह इसने भी बाउंडेड कर दिया। फ़िल्टर बटन हम इसे हटा देंगे, फ़िल्टर हट गया। अगर फ़िल्टर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये आसानी के लिए होता है। मतलब हम देखना चाह रहे हैं इसमें से क्वालिफाई कितने बंदों ने किया, तो हम इस क्वालिफाई को ख़त्म कर देंगे, क्वालिफाई सिर्फ रहने देंगे, इंटर करेंगे। ये जो क्वालिफाई हो गए हैं इनका सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा हम देखना चाह रहे हैं अगर डिसक्वालीफाई वाले लोग या मीन्स पास फेल वाले लोग, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट भी दिए गए हैं। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये काम आते हैं। यहाँ पे इसकी
टोटल रो हम हटा देंगे, बाउंडेड रो बैंडेड कर देंगे। हेडर रो ये उसने ख़त्म कर दी है, हम नहीं ख़त्म करना चाह रहे तो लगानी पड़ेगी हमें। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम इसे ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम पे वैसे लगाते हैं, वो अगर नेम वगैरह लिखा हो तो उसी पे शो होता है। एक्सपोर्ट एज ए क्या करना चाह रहे हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट देखिए हम नहीं करना चाह रहे तो हमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने इंसर्ट करनी है एक रो या एक कॉलम, या उसके अलावा आपने डिलीट कैसे करना, उसका फॉर्मेट कैसे अप्लाई करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमने पहले आपने जहाँ पे जो लाइन आपने इंसर्ट करनी है जहाँ पे, वहाँ पे आके कर्सर करना है, सिलेक्ट करना है, या जैसे भी आप वहाँ पे ले जाके छोड़ दें। और देन आपने इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट सेल, ये देखिए इंसर्ट सेल, ये हमेशा से ऊपर वाला सेल जो एक अदर वो सिलेक्ट करेगा, वो इंसर्ट करेगा। इसके अलावा इंसर्ट रो, ये देखिए एक रो भी इंसर्ट हो गई, एक कॉलम भी इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जी, देखिए अभी आ जाते हैं इंसर्ट एक कॉलम, ये देखें एक कॉलम भी इंसर्ट हो गया इसमें। तो अभी आ जाते हैं ये इंसर्ट टेबल रो अबाव, यानी इसके ऊपर इंसर्ट करना है या इसके नीचे इंसर्ट करना है। ये देखें इसके ऊपर इंसर्ट अबाव, इसके पहले। अबाव का मतलब, इसका मतलब है ये जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है उसके अबाव, उससे पहले वो एक कॉलम या रो बना देगा। अभी आ जाते हैं इंसर्ट शीट, ये न्यू एक शीट इंसर्ट कर देगा, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं, हमने यहाँ पे डिलीट करना है, ऐसे ही डिलीट करना है, डिलीट सेल, ये देखिए सेल डिलीट हो गया। आगे डिलीट शीट रो भी ऐसे ही सेम ही है तकरीबन। इसके अलावा शीट कॉलम वो नेम का जो कॉलम था वो डिलीट हो गया, जो हमने ये देखिए ये वापस आ गया। ये नेम का जो कॉलम था वो डिलीट हो गया, यहाँ से वो डिलीट भी हो जाएगा। अभी और भी ऑप्शन है, ये तो जो उन्होंने सामने दिए हैं, ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। डिलीट टेबल रो भी डिलीट होगी, मीन्स टेबल रो डिलीट हुई है, उसका डाटा डिलीट हुआ है, लेकिन वो रो अभी तक बाकी है जो ये नीचे है, बाकी सब को ऊपर ले गया वो। कंट्रोल सी। अभी आ जाते हैं इंसर्ट डिलीट टेबल कॉलम, ये कॉलम उसने डिलीट कर दिया। कंट्रोल सी, टेबल के साथ ही उसने डिलीट किया। उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे भी ये रहेगा। ठीक हो गया। अभी डिलीट शीट को ही डिलीट करना हो तो शीट डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे, जैसे ये है। नहीं हम नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट में आ जाएगा रो हाइट कितनी रखनी है आपने, मीन्स इस रो की जो जहाँ पे सामान लिखा हुआ है यहाँ पे हमने रखनी है 20 एंड इंटर। ये देखें इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है, बाकी सबसे ज़्यादा हो गई है, ये मैनुअल है। इसके अलावा अगर हम सारी ये शीट का बराबर करना चाह रहे हैं, थोड़ी हमने इसे कम करनी है, तो ये ऑप्शन भी है, जैसे ये देख रहे हैं। और जितना एक सेल में हम कम करेंगे वो उतने सारे सेलों में
ख़त्म कर देगा, उसमें इसकी विड्थ ख़त्म कर देगा। अभी आ जाते हैं, हमने ये काम नहीं करना था वैसे, लेकिन ये सामने आ रहा तो वो करना पड़ेगा। अभी ऑटो फिट मीन्स जितनी वैल्यू होगी उतनी उसका स्पेस होता जाएगा। कॉलम विड्थ हमने कितनी रखनी है, ऑटो फिट हाइड है ना हाइड, विजिबिलिटी इसकी हमने रखनी है कि नहीं रखनी, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, हाइड रो, अनहाइड कॉलम्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्ट शीट पे इसमें इसी में आ जाती है। लॉक सेल आप लॉक्स रखना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे ये अभी लॉक सेल हुआ नहीं है। जब इसे ख़त्म करके दोबारा ओपन करेंगे तो वहाँ पे वही वैल्यू रहेगी। रीनेम शीट, यानी शीट का ये नेम है ना, तो ये इसे रीनेम करना है। ये यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाते हैं, इंसर्ट, इसके अलावा डिलीट, रीनेम, मूव टू कॉपी, व्यू कोड, प्रोडक्ट शीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। टैब कलर हम चेंज कर देते हैं, ये देखें, ये इसका कलर भी उसने चेंज कर दिया है। टेबल कलर हाइड करना चाह रहे हैं तो ये हाइड हो गई है। अभी हमने वापस कैसे लानी है, हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अनहाइड करना है शीट 1, देन ओके, एंड ये अनहाइड हो गई है। अभी इसे डिलीट करना है हमने, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, ये भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी, एंड देन ये भी डिलीट हो गई। तो ये इसके सारे ऑप्शन थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे भी शो होंगी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। डिलीट वाले भी तकरीबन सारी सेम है, वो इसी के रिलेटेड है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम वगैरह के इसी के रिलेटेड है। मतलब कॉलम आपने डिलीट करना है, रो आपने डिलीट करनी है, डिलीट शीट करनी है, शीट यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा फॉर्मेट में आ जाते हैं, टैब कलर वही चीज़ है जहाँ पे हमने कलर चेंज किया था। मूव और शीट कॉपी शीट, ये कट पेस्ट वाला काम है, जो कंट्रोल एक्स वाला। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कुछ छोटे बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो मीन्स हमारे पास सैम्पल डाटा होना चाहिए, जैसे कि हम उसे परफॉर्म कर सकें। जैसे हम ये एक हमारे पास सैम्पल डाटा आ गया, या मीन्स आप कर लें 1 2 एंड सो, ये सैम्पल हमारे पास डाटा आ गया। दो किस्म का डाटा है, रैशनल इरेशनल। इसके अलावा हम इस पे अप्लाई करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका सम निकालें। एक तो ये है कि हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, काउंट कितने हमारी टोटल वैल्यूज़ कितनी है, इसके अलावा इसकी एवरेज कितनी आ रही है और सम कितना आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसका सम निकाल लें। एक तो फार्मूला होता है इजिकल टू, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले इजिकल टू का साइन ज़रूर लगाते हैं। सम एंड ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हमने इसकी रेंज डिफाइन करनी है, ये रेंज है, एंड एंटर करेंगे तो इसका सम आ गया। अभी हम इसका सम निकालना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे ही इसकी रेंज ऐसे करेंगे तो इसका भी वो सम निकाल देगा। ये शॉर्ट फार्मूला है। तो इसके अलावा हमारे पास आ गया, हमने इसकी एवरेज निकालनी है, सम पे क्लिक करेंगे, एवरेज आ गई नीचे, ये देखें एवरेज आ गई। इसके अलावा हम इसकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं, इसकी एवरेज सम इक्वल टू एवरेज। इसके अलावा हमारे पास यही
फार्मूला आ गया, हमने इसकी अब निकालनी है काउंट नंबर। हमारे पास नंबर कितने हैं वो काउंट करने हैं, तो हम काउंट नंबर का इस्तेमाल करेंगे। वो 16 नंबर है हमारे पास टोटल, हमने 16 तक काउंट किया था ना, ऐसे किया था, मतलब इसे सिलेक्ट किया तो 16 हो गया। अब हम वैसे ही सारा करते हैं, तो इस पर काउंट नंबर लगाते हैं, काउंट नंबर तो ये लगाएगा 18, क्योंकि हमने दो यहाँ पे एवरेज और ये चीज़ें निकाल ली हैं। अभी आ जाते हैं हमारे पास ये तीन चीज़ें निकल आई हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसमें से मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मैक्स एंड मिन। मैक्स नंबर इसमें 136 है, ये देखें, और मिनिमम नंबर कितने हैं, है तो 1 है, बहरहाल हम देखना चाह रहे हैं ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये 1 आ गया। और जो भी उसके साथ खाली सेल होगा वो उसी में उसका रिजल्ट शो करवा देगा। अभी आ जाते हैं हम फार्मूलाज के ज़रिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए सम मिन मैक्स काउंट एवरेज। हमने सामने निकालना है यहाँ पे, तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सम लिखेंगे। इसके अलावा हम रेंज देंगे, कहाँ तक हमने सम करना है, किस टेबल को हमने सम करना है, ये देखें इज इक्वल इंटर करेंगे। हमने इतना हिस्सा सम करना था तो हम इंटर करेंगे, ये इसका सम आ गया। अब हम इसमें से मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू मिन एंड ब्रैकेट लगाएंगे और 16 तक इंटर कर देंगे, ये मिनिमम आ गया। अगर मैक्सिमम निकालना है तो इज इक्वल टू मैक्स एंड यहाँ तक हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये देखिए मैक्स आ गया। अभी काउंट इज इक्वल टू काउंट, हमने इनकी वैल्यू देखनी है, अभी कितनी वैल्यू हमने सेलेक्ट किए हैं, तो इंटर एंड 16, इसकी टोटल वैल्यू 16 थी, 16 आ गई। अभी हम ऐसे करते हैं कि हम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम में भी इसमें इजाफा हो गया था, ये हम कर लेते हैं, इंटर कर ये 20 आ गया। अभी एवरेज निकालने इज इक्वल टू ए वी एवरेज, देन ये आ गया यहाँ पे और ये इंटर, ये इसकी एवरेज निकाली जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी। तो ये सेम फार्मूले वहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी डायरेक्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने डाटा क्लियर करने, एक तो होता है ना डिलीट करके क्लियर कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है, एक ऑप्शनल होता है आपने फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है, आपने डाटा अंदर से डिलीट करना है, फॉर्मेटिंग वैसे ही रहने देनी है, आपने पूरी रॉ डिलीट करनी है जैसे भी। और दूसरी बात मैं आपको फ़िल्टर के बारे में बताऊंगा। अक्सर क्वेश्चन आंसर होते हैं जब इंटरव्यू में, तो सॉर्टिंग और फिल्टर में के बारे में डिफरेंस पूछते हैं, या सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ये चीज़ें। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ क्लियर का ऑप्शन। मेन हमारे पास सैम्पल डाटा होना चाहिए, ये सैम्पल डाटा है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसे ये देखें, सैम्पल डाटा हमारे पास आ गया। अभी हम क्लियर के ऑप्शन पे जाते हैं,
अभी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना होता है और क्लियर ऑल, या तो एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल, ये तो सारी चीज़ें डिलीट कर देता है जो भी वहाँ पे हो। एक क्लियर फॉर्मेट सिर्फ उसने डिलीट कर दिया है, जो उस पर फॉर्मेट लगा हुआ था, स्टाइल्स वगैरह सारे उसने डिलीट कर दिए, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अभी आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे, क्लियर कंटेंट। सिर्फ कंटेंट उसने डिलीट किया। अगर हम वैसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम सी लिखते हैं तो उसने लिखाई उसकी वैसे ही रहने दी है, उसने वो डिलीट नहीं की और बाकी सारा कुछ डिलीट कर दिया। अभी हम आ जाते हैं क्लियर के ऑप्शन के ऊपर। पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, हमने ये सिर्फ एरिया सेलेक्ट करना है। अभी आ जाते हैं क्लियर के ऑप्शन के ऊपर, क्लियर कमेंट्स। अगर इस पर कोई कमेंट वगैरह कोई पास किया होगा, कोई लिखा होगा तो उसे क्लियर करेगा। अगर हाइपर लिंक है, कोई भी लिंक जो कि किसी वेबसाइट की तरफ करता है, रीडायरेक्ट करता है, तो उसे भी ख़त्म कर देगा। तो अभी आ जाते हैं सॉर्टिंग, फिल्टर एंड सो ऑन। जैसे मैं अभी करने लगा हूँ, कुछ चेंजिंग्स करने लगा हूँ। अभी चेंजिंग थोड़ी सी की है, तो अभी आ जाते हैं सॉर्टिंग। ए टू जी हमने सॉर्टिंग करनी है। मीन्स हमारा मतलब ये है कि हमने ए टू जी का मतलब ये है कि हमने ए से लेके जेड तक तरतीब वाइज कोई भी चीज़ तरतीब देनी हो तो उसे सॉर्टिंग ए टू जी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो जब हम किसी नंबर की बात कर रहे होंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यही हो सकते हैं सॉर्टिंग। अभी हम करते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। ठीक है, ये इसने किया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसने उसी हिसाब से वो चीज़ें भी सारी एडजस्ट करती हैं। ये वाली चीज़ें मतलब पूरे कॉलम को उसने चेंज कर दिया। अभी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे। अभी ये लार्ज है और ये स्मॉल है सारा, तो ऊपर से गिनती के जरिए नीचे होते जाएंगे। मीन हम यहाँ पे सैम्पल डाटा ले लेते हैं, ये सैम्पल डाटा हो गया। अभी आ जाते हैं सॉर्ट फिल्टर ए टू जी, ऊपर से नीचे, ये तो पहले ही है। अब नीचे से ऊपर, मीन 14 से शुरू होगा और 1 की तरफ जाएगा। अभी आ जाते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में यही होगा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के यानी टेक्स्ट है उसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें ही होंगी। फ़िल्टर में आ जाते हैं। फ़िल्टर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर, हम फ़िल्टर लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीन्स क्वालिफाई का ऑप्शन है। जैसे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई का ऑप्शन है यहाँ पे, पास फेल। हमने मीन्स इसमें से पास या फेल वाले निकालने हैं, बाकी हमें ना दिखेंगे, सिर्फ पास वाले निकालने हैं। तो फिर इसके लिए हम सॉर्ट में आएंगे, फिल्टर में आएंगे और यहाँ पे सिर्फ पास लिख के पास वाला चेक बॉक्स रहने देंगे और फेल वाला कैंसिल कर देंगे। एंटर करेंगे तो ये देखें पास फेल एंड देन ओके, कंट्रोल जी। इसमें हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम फेल वाला कैंसिल कर देंगे, एंटर करेंगे। ये सिर्फ पास वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या बुक्स होंगी या जो भी है उसे सॉर्ट करके यहाँ पे निकाल देगा। ये आ जाते हैं हम इसमें
क्लियर करना चाह रहे हैं हम, ये क्लियर हो गया। देन रीअप्लाई मीन्स दोबारा करने के लिए होता है। अभी आ जाते हैं फाइंड एंड सिलेक्शन पे। फाइंड में पहला ऑप्शन होता है कंट्रोल F का, यानी आपने कोई भी वर्ड सिलेक्ट फाइंड करना है, कंट्रोल F एंड देन फाइंड करना है। हमने यहाँ पे बी सिलेक्ट किया है, फाइंड आल, यहाँ पे सारा इसमें जो भी बी आया था इसमें वो सिलेक्ट कर दिया। अभी हम इसमें रिप्लेस आ जाता है, नहीं तो हम कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस का भी ऑप्शन आएगा। बी को हम करना चाह रहे हैं यानी छोटा बी कर ऐसे, रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे, वो उसने 6 रिप्लेसमेंट किए और बड़ा बी था उसे छोटा कर दिया। देख सकते हैं यही चीज़ें होती हैं। फाइंड का ऑप्शन ये है और रिप्लेस का ये है। कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है। तो अब इसमें मोर ऑप्शन भी आ जाते हैं। मैच केस, मैच इंटायर सेल कंटेंट या फार्मूलाज मैच करने, हमने रो मैच करनी, शीट मैच करनी, फर्दर कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्रेनिंग मी। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 18वें ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने कोई भी डाटा हो उसमें से एक वैल्यू फाइंड करनी है और उसे रिप्लेस करना है। उसके लिए हमेशा शॉर्टकट की होती है। हमें इसके लिए सैंपल डाटा ज़रूरी होगा। तो सैंपल डाटा के लिए हम पहले सैंपल डाटा ले लेते हैं। उसके बाद मीम्स मान लीजिए ये डाटा हमारे पास, एंड हम इसमें से चेंजिंग्स कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास डाटा है, तो मान लीजिए हमारे पास सिंपल डाटा। तो सिंपल डाटा हमने यहाँ पे गलतियाँ कर दी हैं, जैसे जी लिख दिया, यहाँ पे भी जी लिख दिया, यहाँ पे भी जी लिख दिया, यहाँ पे भी जी लिख दिया और यहाँ पे भी जी लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जी की जगह पे कोई और चीज़ आ जाए। हमें तो जी नहीं चाहिए था, हमें तो रैंडम वैल्यू चाहिए थी। तो इसीलिए हम ऐसे करेंगे कि एक तो ऑप्शन होता है कंट्रोल F का, ये सिर्फ फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमने जी सिलेक्ट करना है, जी फाइंड आल। ये हमें सारी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे नीचे दे देगा। जो जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे दिखा देगा। ये देखें, अभी हम यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं इसे, जी को हम क्या करना चाहते हैं। और एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H। अभी फाइंड एंड रिप्लेस दोनों चीज़ें आएंगी। हम यहाँ पे जी लिखा हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, पहले हमने अंदर से सिलेक्ट किया था, हमने इसकी जगह पे 10 लिखना है, ये एग्जांपल के तौर पे। तो हम एक तो रिप्लेस करेंगे सिर्फ एक एक करके और देखते जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखना था 19,
तो रिप्लेस करेंगे। एक होता है हम सारी जगहों पे इकट्ठा ही रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल। ये उसने तीन रिप्लेसमेंट्स किए हैं और ओके कर दिया। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे भी उसने 19 कर दिया, यहाँ पे भी उसने 19 कर दिया है। ऐसे करेगा तो यहाँ पे उसने हमने पहले 10 किया था, फाइंड अकेला फाइंड किया था तो उसने 10 यहाँ पे जैसे हमने लिखा था वैसे वो उसने कर दिया। इसका बेसिस मकसद यही होता है कि कोई एक आधी मिस्टेक हो जाए अंदर से, या वर्ड्स का मीनिंग चेंज करना हो, तो हम एक एक करके सारों को चेंज तो नहीं कर सकते, तो अलग-अलग से तो नहीं कर सकते, तो हम एक ही बार सारे सेलेक्ट करते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप सबको ठीक लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको इंसर्ट टैब, ये होम मैंने सारा करवा दिया है, आप मेरी वीडियोस दोबारा भी जाके देख सकते हैं। अभी इंसर्ट टैब पे आते हैं। इसमें से सिर्फ मैं चंद चीज़ें करवाऊंगा जो कि अहम है बेसिक लोगों के लिए, और बाकी मैं एंड पे करवाऊंगा, वो एडवांस लेवल पे आ जाती हैं। तो अभी शुरू करते हैं। हमने सिर्फ इलस्ट्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। हमने पिक्चर्स वगैरह कोई भी अपलोड करनी है, कोई भी लगानी है, तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। कैमरा रोल से पिक्चर स्क्रीनशॉट्स, देन इंटर इंसर्ट। अभी ये आ गई है पिक्चर। अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके साइडें चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, कौन सा ब्लैक रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल, रैंडम, हमेशा वक्त के हिसाब से होता है जैसा हम रखना चाह रहे हो। तो अभी पिक्चर लेआउट कैसा होना चाहिए, हमें ऐसा किसी किस्म का भी नहीं चाहिए। फर्ज किया हम ये लेआउट रख देते हैं। अभी आ जाते हैं फॉर्मेट टैब। जब भी हम कोई भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो उसके बाद यहाँ से पिक्चर अपलोड करते हैं इंसर्ट में से, पिक्चर्स में से, तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर हम आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं तो ये वाला ऑप्शन यूज़ हो जाता है, ये वाला फॉर्मेट शो हो जाता है। अभी हम ये वाला फॉर्मेट शो करवाएंगे। इसमें हम बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड में ये देखते हैं, उसने ये चीज़ रिमूव करने का बारे में बता दिया है। कीप चेंजेस, कंट्रोल सी। इसके अलावा करेक्शन, हम इसकी ब्राइटनेस वगैरह कितना करना चाह रहे हैं, कलर्स वगैरह, जो कि आम पिक्चर्स में भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी हम आर्टिस्ट इफेक्ट्स मीन्स ऐसे इफेक्ट्स जो कि आर्टिस्ट वगैरह बनाते हैं कागज़ पेंसिल पे, वो कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, मिलना हमारा पेन कहाँ पे है। इसके अलावा हम क्रॉप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। जब भी हम कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो जब साइड पे होते हैं तो वो शो नहीं होगा हमेशा से फॉर्मेट। जब भी हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें, तो उसकी मज़ीद फर्दर मीनिंग्स हम शो होना शुरू हो जाएंगी। अब ये देख सकते हैं।
पे हम इसकी पिक्चर्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। मीन्स इसकी शेप्स चेंज करनी है, इसको बॉर्डर लगाना है, इसको फिल करना है, इस पर टेक्स्ट वगैरह फिल करना है, टेक्स्ट की आउटलाइन देनी है इसमें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, सो इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ से पर इंच के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। अभी आ जाते हैं दोबारा इंसर्ट पे और हम एक और तजर्बा करते हैं। अभी हम ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं, बिंग से लोगो, इमेज, लोगो इमेज हम करते हैं। अभी ये हमारे पास पिक्चर आ गई है, यहाँ से कोई भी हम पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे मर्जी बाकी जैसे मर्जी यूज़ करें, जैसा कि यूट्यूब, इसके अलावा फेसबुक वगैरह पे यूज़ नहीं की जा सकती। यूज़ हो भी जाती है लेकिन कॉपीराइट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यूएस प्रिंसिपल फॉर अदर राइट्स कॉपीराइट्स उसने पहले से बताया हुआ। हमने यहाँ से कोई भी पिक्चर, हमने इंस्टाग्राम की भी ले ली है, इंसर्ट कर रहा है। अभी इस पे भी काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसने नहीं ऐड किया तो हम दोबारा कर लेते हैं। उसका सिर्फ मतलब यही था कि वो ज़्यादा इमेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए तो उस पेज पे पूरी नहीं आ रही थी। अभी ये देखिए कि हमने सेलेक्ट किया तो वो पूरी आ गई है। ये भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो काइंडली बार बार ट्राई करने से पता चल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा या वैसे। अभी हम इसके बॉर्डर, शेडिंग, जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी हाइट भी रखनी चाहिए, हमें यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करके भी देखते हैं कि होती है कि नहीं। ये देखिए चेंज हो गई। इसी तरह ये चेंज हो जाती है। क्रॉप करना चाह रहे हैं हम, इसमें से मीन्स एम वाला पोर्शन रखना चाह रहे हैं, मीन्स ये तो ये भी हो सकता है। इंटर का बटन दबाएंगे तो ये भी, ये देखिए क्रॉप भी की जा सकती है। कोई भी इमेज फोटोशॉप की तरह या इमेज की तरह चेंज की जा सकती है। अभी हम आ जाते हैं, ये भी ऐसे सेम टू सेम फॉर्मेट के अंदर काम करेगा। इसमें भी बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। ये देखें बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया, ये एम को उसने वैसे ही कर दिया। अभी हम कंट्रोल सी करते हैं और हमने सिर्फ इंसर्ट के बारे में, इसके अलावा हम इसमें शेप ऐड कर सकते हैं। शेप कौन सी से देना चाह रहे हैं हम, शेप ऐड कर सकते हैं। इसको बैकग्राउंड से एंटर कर सकते हैं, बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं, एंड सो कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। इनमें से मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं। एक शेप का हमेशा से अलग से एक फॉर्मेट ओपन होता है और वहाँ से हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन, टैप टू फिल, टेक्स्ट फिल, आउटलाइन फिल,
ऐसी चीज़ें सारी हम कर सकते हैं। भी आ जाते हैं इंसर्ट पे और यहाँ से जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ग्राफिक्स, फ्लो चार्ट्स, प्रोसेस लाइफ साइकिल, हायरार्की एंड रिलेशनशिप मैट्रिक्स, परमानेंट पिक्चर्स वगैरह सारी हम यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए बहुत अहम काम करते हैं, साइकिल वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा हम कैमरे से भी स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। हम स्क्रीन की मीन्स हम ये सब पोर्शन ले लेते हैं, ये देखिए स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं और इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो मीन्स हमें हवाले की ज़रूरत पड़ रही है कि हमने यहाँ से ये चीज़ ऐसे करनी है, तो हम उसकी स्क्रीन क्लिपिंग करके चेंज कर लेंगे। यहाँ से स्क्रीन शूट इसी के ज़रिए हो जाएगा, हमें अलग से स्क्रीन शूट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है, F1 प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के कंट्रोल भी दबा के वो भी हो जाता है, लेकिन ये अहम होता है, ये भी ठीक है। अभी ये चीज़ें हमने इलस्ट्रेशंस कर ली हैं। इसके बाद हेडर टेक्स्ट, हेडर फुटर और बहुत सी चीज़ें इक्वेशन वगैरह हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सैम्पल कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम चार्ट बनाना भी सीखेंगे, कैसे हम चार्ट बनाएंगे अगली वीडियोज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे सेट करने हैं और लगाने हैं, और इनमें से क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और क्या नहीं ऐड किया जा सकता। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा एक पेज है, मैं दिखाता हूँ। ये हमारा एक पेज है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आ रही है वो पेज की निशानदेही कर रही है कि यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे इस तक इसका पेज का ओवरव्यू है। नेक्स्ट प्रिंट व्यू में आ जाते हैं अब। तो हम ये हमारा पेज है जो कि लैंडस्केप है, तो हमने इस पे हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है। पहले इस पे ख़त्म करेंगे, अगर होगा। ख़त्म कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट में आके, एक मिनट में बताता हूँ, इंसर्ट में आके हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर एंड देन हेडर। हेडर को नन कर देंगे तो ये सब कुछ उसका एट्रीब्यूट डेल कर देगा। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा पेज नंबर आए, एक तो हाल ये है कि यहाँ पे आए, हेडर में आए और यहाँ पे पेज 1 लगा दें या शीट 1 लगा दें, पेज 1 लगा देते हैं। इसका एक आसान सा हल है कि आप हैश का बटन दबाएं और बड़ी ब्रैकेट में पेज लिख दें। ये देखें, ये पेज नंबर 1 आ गया, पेज नंबर 2 आ गया। जैसे जैसे आपके पास पेज ज़्यादा होते जाएंगे, ये ज़्यादा होता जाएगा। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट हम लगाना चाह रहे हैं फ्री शीट का ऑप्शन लगाना है, तो ये ऑल शीट्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अभी हम आ जाते हैं, इस पे लिखना चाह रहे हैं, हम डेट मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आसान सा हल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हैश एंड ऑपरेटर और इसके बाद ब्रैकेट में लगा के आपने डेट लिख देना है, एंटर करेंगे, ये देखिए डेट आ गया। अभी ये सब
मौजूदा डेट शो करवाएगा। जहाँ पे भी होगा, ये देखिए यहाँ पे भी मौजूदा डेट शो करवा रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो भी टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो अंदर इसके अंदर ही टेम्पलेट मौजूद होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ पेज, करंट डेट, करंट टाइम, यहाँ से भी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट लगाना चाह रहे थे, यहाँ पे करंट डेट वही आ गया। करंट टाइम भी आ सकता है। आप फाइल का पाथ भी लगा सकते हैं इस पे, लोकेशन, क्या आप यहाँ पे क्लिक करें और फाइल नेम भी लगा सकते हैं, शीट नेम भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह हम फुटर में भी यही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये फुटर है, पेज नंबर इसके दरमियान आ गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मर्ज़ी चीज़ लगाना चाह रहे हैं और भी आएगी। अभी हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन का व्यू जो ख़त्म हो जाएगा। अभी डिज़ाइन के व्यू के ऊपर आके फिर दोबारा हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे हम नहीं लगाना चाह रहे तो वो भी इसका ऑप्शन है। डिफरेंट पेज और यानी फर्स्ट पेज पे लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। स्केल विद डॉक्यूमेंट या ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लगाना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम लगाना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी खुद ब खुद ऐड हो गया। अभी हमको ये वीडियो ख़त्म होती है तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्यों डल कैसे करना। अस्सलाम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको मार्जिन के बारे में बताऊंगा, पेज लेआउट का मार्जिन कैसे सेट करना और ओरिएंटेशन कैसे सेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक न्यू शीट बना के, वो ये होता है। एक मिनट मैं वेब पेज लेआउट बताता हूँ आपको। ये देखें ऐसे होता है। ये इधर से इतना पेज खाली होता है, इधर से इतना, इधर से इतना मार्जिन उसने खाली छोड़ा हुआ। अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि मेरा पूरा पेज फिल आए, जो भी मैं कंटेंट लिखूं, तो उसके लिए आपको करना ही है कि हम एग्जांपल के तौर पे पहले इसको कंट्रोल ए एंड देन ये कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अभी हम इसके हेडर फुटर ख़त्म कर देंगे, वो वैसे भी ख़त्म किए जा सकते हैं यहाँ से भी, और इसके अलावा ये यहाँ पे हम रहने देते हैं। अभी हम आ जाते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में मार्जिन ये तो कस्टम है, कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। नॉर्मल में ये नॉर्मल है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। वाइड में पेज छोटा हो जाता है और मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नैरो में, नैरो अक्सर जो यूज़ होता है वो नैरो यूज़ होता है। एक्सेल शीट्स में ना जो भी काम करने वाला होता है उसकी कोशिश यही होती है कि मेरा एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए, तो वो नैरो में होता है या कस्टम में होता है। अभी नैरो पे जाते हैं। ये देखिए उसने क्या किया है, इधर से भी उसने मार्जिन कम कर दिया, इधर से भी, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं किया कि। अभी आ जाते हैं एक और तरीका इसका मार्जिन को कम या ज़्यादा करने का, बाय हैंड। अगर तो ये आपके पास आ रहे हैं ये चीज़ें, स्केल आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो व्यू में जाएं और यहाँ से रूलर चेक कर दें। ये देखें आगे दोबारा। अभी आ जाए यहाँ पे
आप चाहते हैं कि यहाँ से भी इसका मार्जिन ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। और यहाँ से भी आप चाहते हैं कि मार्जिन यहाँ से ऐसे, ये देखें अभी यहाँ से भी ख़त्म हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक साइड में हमेशा से याद रखें, एक साइड से वो हमेशा से शो करवाता है। अभी हम कर देते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप में ये लंबा पेज हो गया, तो यहाँ तक इसका कंटेंट आ सकता है। एक पेज में 37 लाइनें देगा एंड और तक यानी 20 इसने कॉलम देने हैं। अभी आ जाते हैं कि हमने चाहते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे रहने दें, ये भी ठीक होता है। जैसे रिजल्ट कार्ड्स वगैरह आते हैं, अगर डिग्री की जाए तो वो ट्रांसपेरेंट में हो जाएगी लैंडस्केप में। अभी मार्जिन हम कस्टम रखना चाह रहे हैं, कस्टम ये देखें अभी इसने 0 कर दिया। हमने कस्टम पेज जो रखा हुआ है वही करेगा 0 0 0 0 0 0। अभी कस्टम मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ से जो भी हम 0 0 रखेंगे वो 0 0 हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से लेफ्ट से हमने बाइंडिंग करनी है। अगर बाइंडिंग करनी है तो 1 पे रख देंगे, एंटर करेंगे। ये देखें ये बाइंडिंग वाला हिस्सा उसने खाली कर दिया है, बाकी सारा वैसे का वैसे कर दिया है। एक और चीज़ इसमें ब्रेकडाउन ये है कि हम चाहते हैं कि हम सारे कॉलम्स की एक ही जितनी स्पेस रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ से आएंगे, ए से लेके ऊपर ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे आके जितना हमने एक कॉलम में से कम करना है उतना हम कम करेंगे, बाकी सब खुद ब खुद उतने उतने कम हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कम हो गया, ये देखें। अभी हम चाहते हैं मज़ीद कम करना, तो हम छोटे छोटे यानी चेक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करना और यहाँ पे आके जब ऐसा निशान हो जाएगा कर्सर का तो फिर ही हमने ज़्यादा या कम करना है, वो भी सिर्फ एक कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा करना है, ज़्यादा को नहीं करना। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सब ठीक हो। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको प्रिंट के बारे में बताऊंगा, साइज़ के बारे में एंड पेज ब्रेक्स या बैकग्राउंड पे आप पिक्चर्स लगाना चाह रहे हैं एक्सेल शीट की तो वो भी बताऊंगा और प्रिंट टाइटल भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइज़ पे आ जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साइज़ हैं। आप बना भी सकते हैं अपने पेज के हिसाब से। एक डॉट पर इंच के हिसाब से होते हैं। लेटर पैड आपको पता ही होगा कि छोटा, ये भी एक पेज की एक किस्म है लेकिन ये A4 से थोड़ा सा कम होता है। तो इसके अलावा टेबलॉइड, लीगल आपको स्टाम्प पेपर में यूज़ करते हो जो वही होता है लीगल। उसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई बहुत कम होती है। स्टेटमेंट, आप किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टिव, इसके अलावा A3 ये उससे भी बड़ा है। A4 ये नॉर्मल पेज है जो कि हमारा फ़ोटो कॉपीज़ पे यूज़ होता है। A5 उससे भी छोटा है और B4 ये आगे फर्दर एग्ज़ाम में आ जाते हैं।
तो आप एक बार लगा के देख सकते हैं। ये टेबल के लिए जो यूज़ होता है, ये देखिए उसने सारा हिस्सा कवर कर लिया। इसके अलावा लीगल लंबाई में ज़्यादा होगा। लंबाई इसकी देख लेते हैं, इतनी लंबाई है इसकी 69 इसकी लाइनें कवर हो गई है। अभी चौड़ाई देख लेते हैं। स्टेटमेंट में इसमें बहुत कम होगा। ये देखें, स्टेटमेंट लिखनी होती है तो बहुत छोटा सा एक पैड होता है, उसे भी लिखी जाती है। एग्जेक्टिव ये भी नॉर्मल ही है। A3 ये भी A4 से छोटा है, जो कि आम यूज़ के लिए है। ये 81 लाइनें इसने कवर कर ली है। देखें, ये भी उससे भी बड़ा है तकरीबन। A4 जो कि नॉर्मल पेज है, जो कि हमारा आम यूज़ के लिए होता है। ये देखिए, अभी आ जाते हैं प्रिंट एरिया। अभी हमारे पास सैंपल डाटा की ज़रूरत होगी, तो हम करते हैं यहाँ पे सैंपल डाटा ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमने सब पेज रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतना रिकॉर्ड करना है। तो फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया ये करते जाएंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लियर प्रिंट एरिया, कंट्रोल P। ये देखिए P, ये सिर्फ उसने वो एरिया पकड़ा है जो कि हमने डिफाइन किया था, बाकी उसने सब छोड़ दिया। अभी हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि हम क्रॉप करके कोई इतनी सी चीज़ निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे निकलती नहीं, तो वो ऐसे होती है। अभी इसे क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से ये हिस्सा डिफाइन कर दें, सेट प्रिंट एरिया एंड कंट्रोल P एंड देन देखिए ये चीज़ उसने कवर की है, बाकी सारी उसने वैसे छोड़ दी है, उसने हज़फ कर दिया है। इसका यही फ़ायदा और कुछ भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली हम मिस्टेक के एक प्रिंट निकालना चाह रहे होते हैं, तो ऐसे निकल आती है। अभी हम पेज ब्रेक के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ से 6 लाइन के आगे पेज ब्रेक का ऑप्शन आ जाए। इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखें हमने यहाँ पे रखा था, इसने कॉलम के वाइज इसने पेज ब्रेक कर दिया हमारा। कंट्रोल Z दबाते हैं। अभी दोबारा एक और ट्राई मारते हैं, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज, वो तो ठीक है। रिमूव पेज ब्रेक पे भी हम रिमूव कर सकते थे, हमने कंट्रोल Z किया। अभी हम दोबारा करते हैं, ये देखें इंसर्ट पेज ब्रेक, ऐसे हो गया। अभी रिमूव पेज ब्रेक, वापस आ गया, ठीक हो गया। अभी हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे हम पिक्चर्स लगाना चाह रहे हैं। अभी बैकग्राउंड ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा, ऑनलाइन भी वर्क करेगा। आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन से भी निकाल देगा। ये हमने फ़र्ज किया, ये इंसर्ट किया है। आपके पास ऑनलाइन ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए उसने बैकग्राउंड पे वो लोगो प्रिंट कर दिया है। अभी हम इसे डिलीट भी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये वाटरमार्क के तौर पे ऐसे यूज़ हुआ है। अभी हम ब्रिंग टू फ्रंट करना चाह रहे हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं।
तो भी हो जाएगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड। देखिए अभी काम कर रहा है। ये बैकग्राउंड पे हमने ये पिक्चर्स लगाई है, हम रिमूव भी कर सकते हैं और दोबारा इस पे से न्यूली ले सकते हैं। अभी करते हैं ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी और वन ड्राइव से भी हम ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ले नहीं सकते, ये वैसे काम नहीं कर सकते। ये देखिए हमने ये सर्च किया एंड देन ये डाउनलोडिंग पे लग गया है और इंटर का बटन दबाते हैं। अभी डाउनलोड हो रही है फाइल, ये देखें अभी उसने वो हमारा बैकग्राउंड कवर कर दिया, ये देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के बारे, न्यू एक्सेल शीट के बारे में बताऊंगा। एक प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू देने वाला हूं। यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज़ में जो इसकी स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं तकरीबन सारी वही होती हैं। इसका साइज़ मेंशन किया होता है। इसका टाइटल अगर देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, मतलब हम किसी को सेंड करते हैं तो वो इसका टाइटल देख के खुद ब खुद समझ जाएगा। इसके अलावा मतलब हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल, ये टाइटल दे दिया। इसके बाद टैग, मतलब हमने 4-5 बंदों को टैग करना है तो उनका नेम भी लिख देंगे। जब ये डॉक्यूमेंट किसी के पास जाएगी तो वो यहाँ से देख सकता है कि किस किस के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाई गई है या किस किस के लिए ये डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पे अली लिख दिया, उसामा लिख दिया, तलहा लिख दिया एंड सो ऑन। जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंड सो ऑन। यहाँ पे कैटेगरी, ये किस टाइप की कैटेगरी के लिए, एजुकेशन के लिए है या कोई और एंटरटेनमेंट के लिए है या सिर्फ बेसिक ट्यूटोरियल है, मतलब किसी को सिखाने के लिए वर्कशीट टेम्पलेट बनाया गया है। टेम्पलेट जो भी लिख सकते हैं। इसकी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में कैटेगरी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम टेम्पलेट लिख देते हैं। तो ये टेम्पलेट हो गया। ये सिर्फ बेसिक आपको समझाने के लिए है, बाकी तो ये ठीक है। अभी अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। ये सिर्फ 3 चीज़ें थी, इनको कैसे चेंज करना है, इसका साइज़ कैसे देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ये दिखा दी गई हैं। इसके अलावा एडवांस प्रॉपर्टीज़ आ गया, इसमें जनरल आ गया, समरीज़ की आ गई, सब्जेक्ट, ऑथर, मैनेजर, कंपनी, ये तकरीबन सारी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, क्रिएट किस डेट को है, मॉडिफाई किस डेट को हुई, एक्सेस किस डेट को हुई, लास्ट एक्सेस, प्रिंटेड अगर प्रिंट की गई है तो वो भी इसमें शो कर दी जाएगी। कंटेंट तो यहाँ पे कस्टम, क्लाइंट्स, डेट कंपाइल्ड एंड सो ऑन लिखा जा सकता है। एक्सेल शीट के दूसरे एपिसोड में मैं हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है कि डॉक्यूमेंट किस डेट को बनाई गई थी, किस डेट को मॉडिफाई हुई है और क्या टाइम था, किस बंदे ने बनाई है, इसका ऑथर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये देख रहे हैं रिलेटेड डेट्स, आपने यहाँ पे जाना है। 1 मिनट, ये जो शो होगा, स्क्रीन शो होगी,
इसमें फाइल में जाना और ये चीज़ें आपको शो करवा रही होंगी। तो अगर मज़ीद आपने इसकी डिटेल में जाना, तह में जाना, तो फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज़। इसमें ये देखें क्रिएट किस डेट को, ये 23 दिसंबर एंड डेट एंड टाइम आ गया। मॉडिफाइड वेडनेसडे जनवरी 12 2022 मॉडिफाई हुई। एक्सेस्ड आज 22 एंड सारी चीज़ें ये देखें। ये इसका लोकेशन आ गई है, ये कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, इसका साइज़ क्या है, इसका नेम क्या है। अभी हमने मॉडिफाई नहीं ना किया इसका नेम, तो अभी तक यही आ रहा है। समरी में इसका वो मैंने पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। इसका सब्जेक्ट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ऑथर, मैनेजर, कंपनी, टेम्पलेट, कैटेगरी, कीवर्ड्स, मतलब किस कीवर्ड के ज़रिए हम इसे टैग करना चाह रहे हैं। तो कमेंट्स वगैरह हाइपरलिंक बेस्ड, इसके लिए एक हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं आप, कोई भी किसी भी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको शो करवाएगा। कस्टम में आके चेक बाय ये चीज़ ऐड हो जाएगी। क्लाइंट, टेक्स्ट, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट किसके लिए, सो जैसी भी चीज़ें हैं। अभी ये एक्टिवेशन फेल्ड है, अगर आपका एक्टिवेट हुआ होगा तो ये ज़रूर आपको ऐड करने की भी सहूलत देगा। तो अभी देखते हैं वैल्यू, इसकी टेक्स्ट की वैल्यू रखनी हो, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स में कितनी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे एक नंबर है उसकी वैल्यू हो सकती है 11, एक आईडी कार्ड है उसकी 15 से 16 हो सकती है, बैंक अकाउंट की 15 से 16 हो सकती है, तो उससे अबव ना हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़। अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तीसरे एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप पीडीएफ फाइल को या एक्सेल फाइल को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपकी फ़ाइल में एडिटिंग ना कर सके, कोई आपकी फ़ाइल में कुछ चीज़ें चेंज ना कर सके। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम यही सेम मेथड है, आप फाइल में आए, ये मेन इंटरफेस आपके पास शो होगा जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं। फाइल में तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वर्कबुक, यहाँ पे मार्क एज ए फाइनल, यहाँ पे एरर भी दे रहा है, लेट रीडर नाउ द वर्कबुक इज़ फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। ये अभी जब ये फाइनल कर दी गई तो ये सिर्फ रीड ओनली में रहेगी, अदरवाइज़ ये एडिटिंग इसमें नहीं हो सकेगी। इसके बाद इनक्रप्ट विद पासवर्ड, अगर हम इसे पासवर्ड लगा देंगे, यहाँ से इसे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जब भी इसे कोई ओपन करेगा तो वह पासवर्ड मांगेगी। इसके अलावा आ गया प्रोडक्ट करंट शीट, यानी एक शीट जो बनाई हुई है, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये दो शीटें हैं, एक शीट जो बनाई हुई है करंट शीट हो गई। अगर इंटायर बोलेंगे तो ये दोनों शीटें इसी में आ जाएंगी। ये करंट शीट है और ये इंटायर है, इसमें वर्कबुक पूरी आ जाती है। सारी शीट्स वगैरह जो भी होंगी वो सब इसी में आ जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये इंटरनेट के मतलब है, ये कॉपी एडिट कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। किस सर्वर को इस इजाज़त देनी है, किसको नहीं देनी। ऐड डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर ऐड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अभी लगा के बताता हूँ आपको।
ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ ले गया। तो ये अभी मेरा ख्याल है इसी वजह से कर रहा है, एक्टिवेशन फेल्ड है इसकी, तो इसी वजह से ये मांग रहा है। तो अगली वीडियो के साथ आपके साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एक न्यू शीट बनाएंगे, वो भी बने बनाए टेम्पलेट के ऊपर। तो कैसे हम बना सकते हैं वो मैं ओवरव्यू ही सिर्फ दूंगा, बाकी आपने बनाना है, सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें फाइल, यहाँ पे न्यू, और ये एक तो ब्लैंक वर्कबुक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी। इसके अलावा बिजनेस का आ गया, ये आपको इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा पर्सनल का आ गया, ये देखें ये कोई चीज़ें ये इसने पहले से डिफाइन की हैं। ये देखें फ्लो चार्ट वगैरह बनानी हो तो ये बहुत काम दे सकती हैं। ये देखें पहले से बने बनाए टेम्पलेट है। इसके अलावा आ गया, यहाँ पे जाएं न्यू पे, और पर्सनल पे नहीं, हम यहाँ पे देखें बिजनेस पे। बिजनेस में ये शीट्स वगैरह सारी बनी हुई हैं, तो आप इसमें से अगर यहाँ पे सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं बिजनेस की, प्रेजेंटेशंस की, इसके अलावा थीम। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्लानर्स एंड ट्रैकर्स। ये देखें यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, वो बनाने में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले से बने बनाए इसमें मौजूद होते हैं, तो आपने सिंपली इन्हें क्लिक करना और इसे यूज़ करना है। आपको किसी किस्म का बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरफेस कोई ऐसी चीज़। ये देखें फ़र्ज़ किया ये मैं सेल्स इनवॉइस ट्रैकर्स, हम यहाँ पे सेल इनवॉइस ट्रैकर कितने महंगे होते हैं, तो हम यहाँ से बना बनाया टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। लिस्ट बनाना चाह रहे हैं आप, तो ये लिस्टें आ गई हैं। जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही लिस्ट बनाते हैं। इसके अलावा बजट्स, ये देखें ग्राफ वगैरह सारे इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा चार्ट्स भी ग्राफ में ही आ जाते हैं, तो ये है। इसके अलावा आगे सब कैटेगरीज होती हैं इसमें, ये देख लें चार्ट, बिजनेस, प्रेजेंटेशन, प्रपोजल, थीम, पोस्टर, टाइमलाइंस, वेडिंग, हार्ट, फिल्टर्स, एजुकेशन, लिस्ट, एनालिसिस एंड यहाँ पे कैलेंडर भी मौजूद होता है। यहाँ पे हम बना बनाया कैलेंडर ले सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से बनी बनाई ले सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाय करें, या इतना तकरीबन ये एक चीज़ बनाने के लिए 1 घंटे से तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं, 4 आवर्स तक मिनिमम लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सेल ने फैसिलिटी दी है 2016 में कि हम यहाँ से बना बनाया टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक कॉमन सी बात है जो वो आपको बताने वाला हूँ कि हम अक्सर औकात काम करते करते या तो विंडो प्लस ई दबा देते हैं, या